अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है बेटा सबको? अच्छा जी, तो आज भी अभी तक बहुत कम लोग आए, लेकिन आज की हमारी तकरीबन वालेकुम सलाम बेटा सबको अस्सलाम वालेकुम मैं कर चुका हूँ। ठीक है जी, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर हमने जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सब के सब करने हैं। ठीक है जी, मतलब चैप्टर की थ्योरी जो है हमारी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर की थ्योरी हमारी का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और अब हमने कंसर्निंग न्यूमेरिकल्स करने हैं, तमाम के तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है जी, जो इस चैप्टर के रहते हैं वो हमने करने हैं। क्या कहते हैं, जो भी आगे पीछे वाले तमाम न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने अभी करने हैं एक्सरसाइज के। कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के मैट्रिक के सिनेरियो के हैं, वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है जी, और बाकी जो हैं वो हम करते हैं। ओके, तो पेज नंबर 51 के ऊपर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, पेज नंबर 51 के ऊपर, बुक का पेज नंबर 51। ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, तो ये हमने करना है। ओके, कहते हैं टू टग बोर्ड्स आर टोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन्स। ठीक है जी, दो टग बोर्ड्स हैं तो दोनों की फोर्स F1 F2 कितनी हो गई, 6000 न्यूटन, और उनके दरमियान एंगल है 60 डिग्री। कहते हैं कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। तो F हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो F के लिए फार्मूला F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला है जो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ए बी की जगह और ए प्लस बी की जगह F1 और F2 आ गए। ठीक है जी, तो F इक्वल टू 6000 का स्क्वायर प्लस 6000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6000 इंटू 6000 कॉस 60। ठीक है जी, अंडर रूट में जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी 6000 का स्क्वायर प्लस 6000 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाई 6000 इंटू कॉस 60। तो रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है 108123456, इसका रूट ले लेंगे तो F इक्वल टू 10392.3 न्यूटन। ये आपकी क्या आ गई, फोर्स आ गई। किसी का कोई सवाल है तो कर लो। ठीक है, न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कॉपी करते जाएं इसको। ठीक है जी, आज भी बच्चों की तादाद बहुत कम है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहरहाल मैं तो नहीं रुकूंगा। ओके जी, इसी तरीके से हमारा एक सवाल है पेज नंबर 52 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 52 कहता है a car weighing 10,000 न्यूटन on a hill which makes an angle of 20 डिग्री। एक गाड़ी है जो कि एक पहाड़ी के ऊपर है जिसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 20 डिग्री। और गाड़ी का जो वेट है वो कितना है बेटा 10,000 न्यूटन। फाइंड द component of car weights parallel and perpendicular to the road। नई सिदरतुल मुंतहा ये पहला काम करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर ज़रा तवज्जो रहेगी। ये जो वेट है मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। अगर आप लोगों को याद हो ये वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी। और ये एफ पैरेलल होगा, ठीक है जी। और ये एफ परपेंडिकुलर, ठीक है जी। यानी कंपोनेंट जो हैं वो उल्टे हो जाएंगे, कंपोनेंट जो हैं वो उल्टे हो जाएंगे। एफ पैरेलल जो है वो बराबर होगा डब्ल्यू साइन थीटा के, और एफ परपेंडिकुलर जो है वो बराबर होगा डब्ल्यू कॉस थीटा के, ठीक है जी। मतलब ये इसके पैरेलल है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो जो जिस सरफेस के ऊपर इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जो गाड़ी मूव कर रही है उसके पैरेलल है। यानी जो परपेंडिकुलर फार्मूला है नॉर्मली तौर पे जो परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है वो साइन थीटा में होता है, लेकिन जब आप इस फिगर को रिजॉल्व करेंगे जो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा क्या कहते हैं डब्ल्यू कॉस थीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन एफ पैरेलल इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू 10,000 इंटू साइन 20, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय साइन 20, तो ये आएगा आपके पास 3420 न्यूटन। सैयदा सवेरा आप लोग फर्स्ट ईयर सी के हैं या फर्स्ट ईयर बी के हैं? इसी तरह एफ परपेंडिकुलर जो है दैट इज डब्ल्यू कॉस थीटा। हाँ बेटा आप लोगों ने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा ना, उसके अंदर ये चीज़ एक्सप्लेनेशन है, तो इंशाल्लाह ताला जब वो पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है जी। इंक्लाइन प्लेन की डायग्राम है ये, ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। अभी इसको आप एज इट इज़ मेमोराइज करें, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है जी। बहरहाल सिंपल ये देख लें कि एंगल की वजह से जो कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस वजह से आपके जो कंपोनेंट हैं वो क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14 भी मुकम्मल हो गया। इसको कॉपी कर लें, किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, ठीक है। देखो फिर भी सवेरा मैं आपको बता देता हूँ। देखो नॉर्मली तौर पर हमारी फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड, तो ये बनता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये बनता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपकी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट और ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और आपका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में मौजूद है वो है एफ परपेंडिकुलर, ठीक है जी। समझ आ गई बात की? तो ये जो गाड़ी की डायरेक्शन के अंदर है वो आपका जो गाड़ी की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। गाड़ी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर डब्ल्यू कॉस थीटा बनेगा और पैरेलल डब्ल्यू साइन थीटा बनेगा, सही है जी।
क्लियर है? कोई परेशानी किसी को? अब क्लियर है वाइस? जी बेटा, आवाज क्लियर है अब? जी बेटा, कॉपी हो गया था? ओके, समझ तो आ गया है ना? बात समझ आ गई कि कंपोनेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे? रिवर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गाड़ी आपकी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जब आप वेट को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है जी, सही है, जब आप वेट को रिजॉल्व करते हैं तो वेट आपका वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है जी, और इस तरीके से आपने कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे ना जब, तो ये, ठीक है जी, तो ये आपका एंगल बना। तो एंगल के हिसाब से ये बना डब्ल्यू कॉस थीटा और ये बना डब्ल्यू साइन थीटा। गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? तो इसके पैरेलल ये है, यानी कि एफ पैरेलल जो है वो डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है, और इसके पैरेलल यानी कि एफ परपेंडिकुलर जो है डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर है। वैल्यू पुट करके इसको कंप्लीटली सॉल्व करके मुझे ओके कर दें, तो फिर मैं अगला सवाल करवाऊंगा आपको। किसी का कोई सवाल है तो कर लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। जी, मुकम्मल हो गया, तो हम इसको क्लियर करते हैं। सिर्फ अब्बास रहीम ने जवाब दिया है, रामीन सलमान ने जवाब दे दिया है, बाकी सब तो पता नहीं शायद। अच्छा, वलिया ने भी दे दिया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, तो ये क्वेश्चन फॉर नूर फातिमा ने भी कह दिया डन। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, 15 हम कर चुके हैं, 16 हम कर चुके हैं, 17 की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 52।
कहता है फाइंड वर्क डन W in moving an object along a vector r is equal to 3i plus 2j minus 5k और फोर्स आपको दी हुई है 2i माइनस जे माइनस के। तो W का फार्मूला आप लोगों को पता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट आर, यानी कि I को I से, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो मैं नहीं करूँगा, आप लोग खुद करेंगे और अभी देन एंड देयर करके मुझे बताएं। मैं 2-3 मिनट वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे करके बताओ। जी शाबाश मरियम, आपका आंसर सही है मेरा बेटा, मरियम का आंसर सही है। ठीक है, अलिशबा क्या कर रहे हो बेटा? मैग्नीट्यूड निकलता है आई को जे से जे से। जी बेटा 9 सही आ रहा है आंसर। अब्बास रहीम आपका आंसर भी सही है। डॉट प्रोडक्ट है, आई को आई से, जे को जे से, के से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, 9 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज 53। कहता है फाइंड द वर्क डन। फोर्स आपको दे दी 30,000 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और व्हेन द फोर्स मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री। ठीक है जी, तो ये तो आपने वर्क निकाल लेना है, जल्दी से बताएं। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। जल्दी से दोनों आंसर ये भी बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी। एफ की वैल्यू भी मौजूद है, डी की वैल्यू भी मौजूद है। एक में एंगल आपने 0 पुट करना है, एक में एंगल आपने 40 पुट करना है। जल्दी से सॉल्व करके बताएं मुझे, शाबाश, जल्दी सॉल्व करके बताएं। अच्छा, इसमें एक वो लास्ट पे कहता है फाइंड द रेट एट विच फोर्स इज वर्किंग एट टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो v अगर 2 मीटर पर सेकेंड हो तो रेट का मतलब है वो पावर पूछ रहा है, और पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी। ठीक है जी, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो एफ वी कॉस थीटा। तो दोनों एंगल से मतलब पावर भी निकालनी है, एक की मैं निकाल देता हूँ 30,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉस 40। ठीक है जी, जी ठीक है सैयद हसन, आपका आंसर सही है बेटा। ठीक है जी, तो पावर आपकी कॉस 40 पे आएगी 45,962.7 वाट। ठीक है जी, वर्क का फार्मूला एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा, और पावर का फार्मूला एफ डॉट वी यानी एफ वी कॉस थीटा। जल्दी से मुकम्मल करें, शाबाश। ठीक है जी, 2 दफ़ा वर्क निकालना है, 2 दफ़ा पावर निकालनी है, क्योंकि पावर के लिए भी 2 दफ़ा एंगल है, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 40, और वर्क के लिए भी 2 दफ़ा एंगल है, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 40। जल्दी से मुकम्मल करें, शाबाश, चारों आंसर बताएं मुझे। 20 कर चुके हैं, 21 कर चुके हैं, 22 कर चुके हैं, 23 करेंगे। अब्बास रहीम, फर्स्ट आंसर इज 1034159.9।
ठीक है जी, वही सैयद हसन ने यही तो बताया है। तुम पहला आंसर कॉस ज़ीरो है। फर्स्ट आंसर मैं ज़रा अभी चेक कर लूँ। 30,000 मल्टीप्लाई 45, 135,0,000। अब्बास रहीम आपका आंसर गलत है। ये दूसरा आंसर बता रहे हैं। ठीक है जी। वी क्या लेंगे, वी 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ तो है, वेलोसिटी दी तो है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जिस आदमी का 0 0 आंसर आ रहा है, इसको चाहिए खिड़की से कूद जाए। जी 60,000 सही है आंसर, शाबाश। चलें बेटा, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। कोई आदमी काम कर रहा है तो वेट करने का कह दे, अदरवाइज मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी करो मीना आलिशबा, जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का, जल्दी करो। चलेंगे क्लियरिंग द स्क्रीन और आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 53। कह रहे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट प्रूव द लॉ ऑफ साइंस फॉर प्लेन ट्राइंगल। ठीक है जी। प्रूव हमें करना है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है जी। ये एंगल ए, ये एंगल बी, नहीं उल्टा बता रहा हूँ, सॉरी। ए बी सी, बड़ा सी, बड़ा बी, बड़ा ए। ठीक है जी। तो वेक्टर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेक्टर प्रोडक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, दो साइड्स आएंगी। ठीक है जी। ये किसने कैमरा ऑन किया है बेटा अपना? मरियम कैमरा ऑफ करो, मरियम कैमरा ऑफ करो बेटा। ठीक है जी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट या एनी टू साइड और साइन थीटा। ये फार्मूला है हमारा। ठीक है जी। तो यानी तीन फार्मूले हो जाएंगे, 1/2 ए बी साइन सी,
1/2 BC sin A, 1/2 CA sin B। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 साइन सी, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब कोई भी दो साइडें और उसके साथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है जी। तो 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 सी ए साइन बी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 एंड डिवाइडिंग, चलो सिंपल इसको इसी तरह रखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 किया। ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, तो वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट साइन ऑफ एंगल। ठीक है जी, सी ए साइन बी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 से इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों 2 क्या हो गए। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय ए बी सी, तो ए बी साइन सी डिवाइड बाय ए बी सी, बी सी साइन ए डिवाइड बाय ए बी सी, सी ए साइन बी डिवाइड बाय ए बी सी। तो क्या क्या चीज़ कैंसिल हुई, ए बी से ए बी सी से बी सी ए से सी ए, तो आपके पास बचा क्या, साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, और ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, हेंस रूट। किसी का कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज कॉपी करें। का एंगल, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 एनी टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय एंगल बिटवीन देम। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, और ये कैसे आया ये अभी हम न्यूमेरिकल करते हुए आपको मैं बता भी दूंगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें बेस की जगह एक साइड, हाइट की जगह दूसरी साइड, और दो साइडों के दरमियान का एंगल, यानी कि ये बी है तो ये बी है, ये ए है तो ये भी ए है, ये सी है तो ये भी सी है। ठीक है जी। तो अब मैंने ए मल्टीप्लाई बी किया तो उनके दरमियान का एंगल साइन सी, फिर बी मल्टीप्लाई सी किया तो उनके दरमियान का एंगल साइन ए, फिर सी मल्टीप्लाई ए किया तो उनके दरमियान का एंगल साइन बी। ये फार्मूला है 1/2 ए बी साइन सी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, अगर मुझे इस ट्राइंगल ए बी सी का निकालना हो, ठीक है जी, यहाँ हमने शुरू में कंसीडर नहीं किया तो कंसीडर कर दो, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी। जी, और किसी का कोई सवाल? मीना क्लियर हो गई बात? मीना बात क्लियर हुई बेटा कि नहीं? ओके, और कौन था जिसका इस तरह का सवाल था? चलें जी, ये क्लियर हो गया? कोई लिख रहा है, मैं इसको क्लियर करूं? कोई आदमी लिख तो नहीं रहा? सारिया कैमरा ऑफ करो,
सारिया बेटा कैमरा ऑफ करें। माइक ऑन करके बात कर लें, किसी ने बात करनी है तो। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जी बेटा क्लियर है? कोई लिख रहा है तो वेट करने का बोलो। कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का कह दे। अल्लाह। चले बेटा मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ओके देखो, कल हमने एक पैरेललोग्राम बनाई थी। मैं तुम्हारा ये मसला भी हल करके जाऊँ। ठीक है जी, कल हमने एक पैरेललोग्राम बनाई थी। ठीक है जी, और उसका क्या निकाला था? एरिया निकाला था। ठीक है जी, ये कल हमने एक पैरेललोग्राम बनाई थी, उसका हमने एरिया निकाला था। तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया हमने क्या निकाला था? ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, दैट वाज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अब ज़रा तवज्जो से देखो कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम को आधा कर दूँ, ठीक है जी, तो ये एक ट्राइंगल बन गई, ये दूसरी बन गई। ठीक है जी, सही है। तो अगर इसी तरीके से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल हो तो वो हो जाएगा 1/2 ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। अब ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या थी? ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से ये फार्मूला बनाया है। ठीक है, अब है किसी का कोई सवाल तो बताओ। ये बात क्लियर हो गई सबको कि ये 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 सी ए साइन बी कहाँ से आया? हाँ जी क्लियर है बेटा? ओके, तो ये बात हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम आगे चलते हैं। मीना रिकनेक्ट कर लो आप। ओके जी, अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ कुछ पास पेपर्स के। ठीक है जी, कुछ हम पास पेपर के सवाल पहले कर चुके हैं, कुछ अब कर लेंगे। तो 1998 में ये सवाल आया है, 2013 में, 2014 में। ठीक है जी, 1998, 2013 समथिंग और 14 में भी है। कहता है प्रूव दैट ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट वाज द क्वेश्चन इन 1998। अच्छा, बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है ये उसका है फेडरल बोर्ड का। ठीक है जी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, ए मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, पुटिंग ए मल्टीप्लाई बी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी की वैल्यू है ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी, क्लियर हो गई। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज डालेंगे तो ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास, राइट। तो स्क्वायर को ओपन करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, कौन बताएगा? जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ पड़ी थी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरी आवाज अटक रही नहीं। जी बेटा, किसी का कोई सवाल? जी बेटा, मीना मेरी तरफ आवाज क्लियर है? मेरी तरफ आवाज क्लियर है बेटा? जी सैयद हसन, क्या वापस समझाऊं बच्चे? देखो, ए बी साइन थीटा, बेस कॉमन के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब इसमें किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज फिर मैं इसको इरेज करके आगे चलूंगा। जी, एनी क्वेश्चन? कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का बोल दो। कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का कह दे। रामीन जल्दी लिखो बेटा, शाबाश। रामीन जल्दी कंप्लीट करें बेटा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंद करें और पहले का यार पता नहीं, मैंने कहा ऑब्वियसली यार
अरिशबा क्या कह रही है तुम? हैं, क्या कह रही है तुम? अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 17, ये है हमारे नोट्स का क्वेश्चन। ठीक है जी। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है सवेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कुछ कह रहे हो? वेक्टर आपको दिए हैं 2i माइनस 3j माइनस के, और वेक्टर बी आपको दिया है i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है जी। तो ये हमने निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है कि a मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। a मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के 2 माइनस 3 माइनस 1 1 4 माइनस 2। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मुझे वेक्टर बताएं, ए मल्टीप्लाई बी का वेक्टर बताएं जल्दी से, ये आप लोगों का काम है। जल्दी से मुझे बताओ ए मल्टीप्लाई बी का आंसर, चलो करके बताओ। ए मल्टीप्लाई बी कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, शाबाश। ये कौन अजीब व गरीब सवाल कर रहा है? पेज नंबर कौन सा है भाई? जी क्या आंसर आया भाई? ये मुख्तलिफ आंसर बता रहे हो। 10i माइनस 3j प्लस 11k, यही बता रहे हैं आंसर। ओके चलें, अब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है जी, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 100 प्लस 9 प्लस 121, तो ये आ गया अंडर रूट 230। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू अंडर रूट 230। ठीक है जी। बल्कि नहीं, पहले फार्मूला तो लिखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 230। कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। जो लोग, जिन्होंने खुद से नहीं किया वो कॉपी कर लें और मुझे वेट का बता दें, अदरवाइज फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। 10i नहीं है सर, क्यों, फिर क्या है? 10i आएगा, अलिशबा आपका गलत है। 10i आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। -3 भी बिल्कुल सही है, और +11 भी सही है, ये बिल्कुल सही आया है। -3j आएगा। ए मल्टीप्लाई बी, जिन्होंने मुझे ये वैल्यू बताई है 10i -3j प्लस 11k, उनका सही है बिल्कुल आंसर।
ओके 2011 का सवाल है बेटा। +3 नहीं आएगा मीना। +3 आएगा। एक सेकेंड, ऊपर हम जरा इसको देख लें। 2 × -2, हाँ -4, ठीक है जी, +3 आएगा। ठीक है, +3 कर लेते हैं। ठीक है जी, +3 आएगा, बाकी चीज सही है। ओके जी, इसको क्लियर कर लें। ठीक है, +3 आएगा, -3 नहीं आएगा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और हमारा सवाल है ताहा आपका आंसर गलत है। ठीक है जी, शुरू में तो 10 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2011, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 11, 2011, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है जी, कहते कैन द मैग्नीट्यूड of resultant of two vectors of same magnitude be equal to the magnitude of either of vectors. Explain mathematically. ठीक है जी, कहते हैं दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है। सवाल की इंग्लिश कुछ यूं है कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो? मतलब तीन वेक्टर्स, दो जिनको आप ऐड कर रहे हैं और तीसरा जो उसका रिजल्टेंट है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो आंसर में पहले अब क्या लिखेंगे? यस, इफ द एंगल बिटवीन द vectors is 120 degree, then the magnitudes of all three vectors are equal and they form a equilateral triangle। ठीक है जी, अगर दोनों वेक्टर के दरमियान का एंगल जो हो वो 120 डिग्री हो तो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यानी दो वेक्टर जिनको आप ऐड कर रहे हैं और तीसरा जो उनका रिजल्टेंट है, ठीक, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और ये तीनों मिलके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, फिर मैं इसको मैथमेटिकली कर दूं जल्दी से। किसी आदमी का कोई सवाल है तो कर लो। किसी का कोई मैथमेट, ठीक है जी, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। कोई लिख तो नहीं रहा? मैं इसको इरेज करने लगा हूँ।
कोई आदमी लिख रहा है, मैं इसको इरेज करने लगा हूं बोर्ड को, जल्दी कॉपी करो, 1 मिनट में कॉपी हो जाए ये। एक मिनट में कॉपी हो जाएगी, जल्दी से। ओके, मैं क्लियर कर रहा हूं स्क्रीन। प्रूफ, consider two vectors A and B making angle theta with each other. The magnitude of their resultant vector R is given as, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फार्मूला ले लिया आपने, ठीक है जी, सही है। बट R इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है जी, ये तीनों तो बराबर हैं, तो मैं तीनों की जगह सिर्फ R लिखूंगा, ठीक है जी, ठीक है। R इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है जी, और R इक्वल टू 2r² प्लस 2r² कॉस थीटा। देखो ये दोनों r² ऐड हुए, 2r² आ गया, r मल्टीप्लाई बाय r² 2r² कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट r², वो रूट कैंसिल हो गया, 2r² प्लस 2r² कॉस थीटा, ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि 2r² कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अब यहां से क्या कॉमन लूंगा, 2r², अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या चीज कैंसिल हो गई, r² से r², यहाँ पे बचा 1, ये 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 यहाँ आके माइनस होगा, +1 हो रहा है, यहाँ के क्या होगा -1/2 -1, ठीक है जी, 1/2 -1 -1/2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, एंगल आ गया 120 डिग्री, हेंस प्रूव। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज कॉपी करें। और सर आप दोबारा समझा दें, आपने इतनी जल्दी जल्दी बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अलिशबा कहाँ से समझ नहीं आया, सर आपने लिखा है ना r इज इक्वल टू √r² प्लस r² प्लस 2r cos थीटा, वहां से मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो ए और बी की जगह आर पुट कर दिया, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, 2a की जगह आर, बी की जगह आर, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 2r² बना, r² और r² को ऐड किया 2r² हो गया, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग की तो ये वाला r² हो गया, ये वैसे के वैसे। अब यहाँ से 2r² कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, इस r² से ये r² कैंसिल, डिवाइड हो रहे हैं तो ये 1 आंसर आया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो गया, 1/2 में से -1 किया, -1/2 बचा,
ठीक है जी। कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, कॉस इनवर्स -1/2 120 डिग्री आएगा। करके देख लो। किसी का कोई सवाल है कर ले।